अस्सलाम वालेकुम जी बेटा। अब मैं आपको बताने लगी हूँ चेंजेस इन बजट लाइन। ठीक है, चेंजेस इन बजट लाइन, हाउ योर बजट लाइन चेंजेस. Budget line changes due to two reasons. The one reason is called income change and other reason is called price change. बजट लाइन आपकी इनकम और प्राइस चेंज होने से बदल जाती है, चेंज हो जाती है. ठीक है, जैसा कि जब हमने बजट लाइन बताया था, बनाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि बजट लाइन आपकी दो चीज़ों से इफ़ेक्ट होती है, दो चीज़ों से बनती है. एक आपकी कंज्यूमर्स इनकम और दूसरी आपकी प्राइसेस ऑफ टू गुड्स. अगर इन दो चीज़ों में अगर चेंज आता है, तब्दीली आती है, तो हमारी बजट लाइन भी तब्दील हो जाती है, चेंज हो जाती है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं कि अगर हमारी इनकम चेंज हो जाए, प्राइस चेंज ना हो. इफ़ कंज्यूमर इनकम चेंजेस ओनली, देयर इज़ नो चेंज इन प्राइस ऑफ टू गुड्स. अगर दोनों अशिया की कीमतों में कोई तब्दीली ना आए, सिर्फ इनकम चेंज हो जाए, कंज्यूमर की आमदनी बदल जाए, तो आमदनी बदलने से बजट लाइन शिफ्ट हो जाती है. लेट्स से अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था कि आपकी बजट लाइन कैसे ड्रॉ होती है. हमने यहाँ फ़र्ज़ किया था कि हमारी इनकम 100 रुपीज़ है, प्राइस ऑफ मैंगो हमारे पास 20 रुपीज़ पर केजी है और एप्पल हमारे पास 25 रुपीज़ पर केजी है. तो हमारी बजट लाइन कुछ इस तरह से बनी थी पिछली डायग्राम में. हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारी इनकम चेंज हो जाती है. नाउ योर इनकम डबल्ड फ्रॉम 100 टू 200. अगर आपकी इनकम डबल हो जाती है 100 से, चलिए 150 करते हैं ताकि इजीली बन जाए, क्योंकि गैप भी ज़्यादा चाहिए होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी इनकम 150 रुपये पर कंज्यूमर हो जाती है, तो इनकम चेंज होने से आपकी कंज्यूमर की बजट लाइन में क्या चेंज आएगा. अगर इनकम आपकी 150 हो जाती है, तो प्राइस ऑफ मैंगो और एप्पल तो आपकी वही है, सेम है. अगर आपकी इनकम 150 है और मैंगो प्राइस 20 रुपीज़ पर केजी है, अब 150 को 20 पे आप तकसीम करें तो क्या आंसर आएगा. जो क्वांटिटी ऑफ मैंगो पहले आप 5 किलो परचेज़ कर सकते थे, वो अब 5 की बजाय आप 7.5 किलो आम एक वक्त में आप परचेज़ कर सकते हैं. ठीक है, प्राइस ऑफ मैंगो जो आपकी पहले 20 रुपीज़ पर केजी थी, वो अब आप एक वक्त में 7.5 किलो आम परचेज़ कर सकते हैं. अब 150 आपकी आमदनी है, 100 की बजाय एप्पल प्राइस आपकी 25 रुपये ही किलो के हिसाब से है. तो अगर 150 रुपये आपके पास मौजूद हैं और 25 रुपये किलो के हिसाब से अगर आप आम ख़रीदना चाह रहे हो, तो 150 रुपये में आप कितने किलो आम परचेज़ कर सकते हैं, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं. कि आप 150 को 25 पे तकसीम करें, आपका आंसर आ जाएगा 6. यानी कि मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एप्पल विच यू कैन परचेज दैट इज़ 6, और मैंगो आपके पास 7.5 हैं. ठीक है, मैंगोस हमने एक्स पे लिए थे. ठीक है, 6, 7 और 8. ठीक है, 7.5 कुछ यहाँ बन जाएगा. और एप्पल्स हमने ऊपर लिए थे, एप्पल्स हम ले रहे हैं अब 6, 4, 5 और 6. ठीक है, ये दो नए डॉट्स बने हैं. इन दोनों नए डॉट्स को हम मिला लेंगे तो ये हमारी न्यू बजट लाइन बन जाती है. याद रखिए, जब कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है, तो इनकम चेंज होने से हमारी बजट लाइन शिफ्ट करती है. शिफ्ट का मतलब ये होता है कि हमारी बजट लाइन फ्रॉम द बोथ एंड्स, दोनों कोनों से शिफ्ट करती है. इनकम चेंज होने से आप मैंगो भी ज़्यादा परचेज़ कर सकते हैं और एप्पल भी ज़्यादा परचेज़ कर सकते हैं. दैट्स वाई यू बजट लाइन शिफ्ट्स फ्रॉम एक्स साइड एंड फ्रॉम वाई साइड्स. दोनों साइड से आपकी बजट लाइन शिफ्ट हो जाती है. जब बजट लाइन आपकी शिफ्ट होती है, तो या वो राइट साइड पे शिफ्ट होगी, या वो डाउन साइड पे या लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होती है. हमारी लाइन अपवर्ड शिफ्ट होती है तब जब हमारी इनकम में इजाफा होता है. व्हेन योर इनकम इंक्रीजेस, इनकम इंक्रीज़ होने पे हमारी बजट लाइन राइटवर्ड या अपवर्ड शिफ्ट होती है. जब अपवर्ड शिफ्ट होती है तो हम दोनों चीज़ें ज़्यादा परचेज़ कर रहे होते हैं, और नीचे आने की सूरत में हमारी शॉपिंग में कमी आती है. लेट्स से अगर आपकी इनकम में कमी आ जाती है, तो वाई स्टैंड्स फॉर इनकम. अगर आमदनी कम हो जाए, तो आमदनी कम होने पर हमारी लाइन डाउनवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है. ठीक है, ये फ़र्क आपको पता होना चाहिए कि ये आपको चीज़ें बाद में यूज़ भी होनी है जब हम आगे वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे. कि इनकम चेंज होने से हमारी लाइन राइटवर्ड शिफ्ट होती है या अपवर्ड, और इनकम कम होने से हमारी लाइन डाउनवर्ड या नीचे की तरफ शिफ्ट होती है. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्राइस चेंज को.
कि अगर प्राइस चेंज हो जाए तो प्राइस चेंज होने से बजट लाइन में क्या चेंज होगा। अब अगर हम फर्ज कर रहे हैं ओनली प्राइस चेंज, तो आपकी सिर्फ प्राइस चेंज होगी, इनकम चेंज नहीं होगी, और प्राइस पे किसी एक गुड की चेंज होगी, दोनों की चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये हमारी अजम्पशन है। लेट्स से हम लोग यहाँ पे फ़र्ज़ करते हैं कि प्राइस ऑफ मैंगो बदल जाती है बट कंज्यूमर्स इनकम एंड प्राइस ऑफ एप्पल रिमेन्स कांस्टेंट। हमने इनकम एज्यूम की हुई थी हमारी फर्स्ट एग्जांपल में 100 रुपये, वो हमारी 100 रुपये ही है। प्राइस ऑफ मैंगो जो हमारे पास 20 रुपये थी वो बढ़ के 40 रुपये हो जाती है, और प्राइस ऑफ एप्पल जो 25 रुपये थी वो 25 रुपये ही रहेगी। ओनली प्राइस ऑफ मैंगो चेंज। अगर मैंगो प्राइस 20 रुपये से बढ़कर 40 रुपये हो जाए तो हमारी मैंगो की शॉपिंग भी बदल जाएगी। अब 100 रुपये आपके पास मौजूद हैं, 100 रुपीज़ आपके पास मौजूद हैं, तो 100 रुपये में आप ज़्यादा से ज़्यादा पहले 20 रुपये के हिसाब से 5 किलो मैंगो परचेज़ कर सकते थे। अब आपके पास मैंगो प्राइस 20 रुपये से बढ़कर 40 रुपये हो गई है, तो आप 40 रुपये में ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये में 2.5 किलो आम परचेज़ कर सकते हैं। आप सिर्फ 2.5 किलो आम परचेज़ कर सकते हैं। अब जो चेंजेस आई हैं आपकी इन्फॉर्मेशन में, वो हम अपनी डायग्राम में चेंज करेंगे। ये हमारे पास ओरिजिनल डायग्राम थी पहली कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलो एप्पल परचेज़ कर रहे थे और 5 किलो आप मैंगो परचेज़ कर रहे थे। अब मैंगो महंगे हो गए हैं, मैंगो महंगे होने की वजह से आपकी मैंगो की शॉपिंग 5 से कम होकर 2.5 हो गई है। 2 और 3 के दरमियान में 2.5 होगा। ये हमारा नया पॉइंट आ गया। एप्पल प्राइस चेंज नहीं हुई, तो एप्पल प्राइस चेंज नहीं हुई, तुम्हारे एप्पल की शॉपिंग भी सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। अब जो चेंज आया है उस चेंज को अगर आप मिला दें, आप गौर करेंगे हमारी लाइन रोटेट हुई है। इस चेंज को हम कहते हैं लाइन का रोटेट होना। ठीक है, जब प्राइस किसी एक चीज़ की चेंज होती है तो हमारी बजट लाइन भी सिर्फ एक एंड से ही मूव करती है। एप्पल प्राइस चेंज नहीं हुई तो एप्पल साइड से पॉइंट उसका सेम है। मैंगो प्राइस में इजाफा हुआ है तो मैंगो की डिमांड में कमी आ गई है। जिस चीज़ की कीमत में इजाफा होगा उसी साइड से हमारी लाइन जो है वो रोटेट करेगी। याद रहे, जब प्राइस ऑफ मैंगो इंक्रीज़ हो जाए तो मैंगो प्राइस बढ़ने से मैंगो की डिमांड में कमी आ जाएगी। जब मैंगो प्राइस बढ़ेगी तो आम की कीमत बढ़ने पे आम की तलब में कमी आ जाएगी। हमारी लाइन मैंगो साइड से बैक साइड पे लेफ़्ट साइड पे से रोटेट कर जाएगी। अगर इसी को मैं ऑपोजिट बताऊं कि अगर आपकी मैंगो महंगी होने की बजाय अगर सस्ते हो जाएं, मैंगो अगर महंगे होने की बजाय सस्ते हो जाएं तो आम सस्ते होने पे हम आम पहले से ज़्यादा परचेज़ कर पाएंगे। आम सस्ते होने पे आप आम पहले से ज़्यादा परचेज़ कर पाएंगे और सस्ते होने पर हमारी लाइन राइट साइड पे रोटेट करेगी। कब? प्राइस ऑफ मैंगो कम होने की सूरत में। ठीक है, प्राइस ऑफ मैंगो अगर कम हो जाए तो मैंगो प्राइस कम होने पे मैंगो आप पहले से ज़्यादा परचेज़ कर पाएंगे, तो दैट्स वाई वो योर प्राइस लाइन रोटेट्स टू राइटवर्ड। अगर मैंगो महंगे हो जाएं तो आम महंगा होने पे आम पहले से कम परचेज़ कर पाएंगे, तो दैट्स वाई आपकी मैंगो की शॉपिंग लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसी को अगर आप y के लिए सॉल्व करें तो y में क्या होगा, लेट्स से आपकी बजट लाइन है ए बी। अगर वाई पे मैंने एप्पल लिया है, अगर एप्पल सस्ता हो जाए तो एप्पल सस्ता होने पे आप एप्पल ज़्यादा लेंगे तो लाइन आपकी अपवर्ड रोटेट करेगी। ठीक है, और अगर एप्पल महंगे हो जाए, आप एप्पल कम लेंगे तो आपका लाइन डाउनवर्ड रोटेट कर जाएगी। ठीक है।